हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के सोल्यूशन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम क्या है, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ कहते किसे हैं और राउट्स लॉ को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, वो वेरी सिंपल वे में इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए, राउट्स लॉ कहता क्या है। राउट्स लॉ कहता है कि जब भी हम कोई सोल्यूट लेते हैं, सोल्यूट कितने टाइप के होते हैं। सपोज डेट हमने यहाँ सोल्यूशन लिया, ठीक है। आप लोग को अच्छी तरह पता है कि सोल्यूशन कितने चीजों से मिलकर बना होता है। सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, सोल्यूट से मिलकर बना होता है, प्लस किससे मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। और सोल्यूट सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ हम सोल्यूट के बारे में बात करेंगे और इसके वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप सोल्यूट की बात करते हैं तो सोल्यूट भी कितने होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। सोल्यूट टू टाइप्स के होते हैं। सोल्यूट कैसे हो सकते हैं, सोल्यूट वोलेटाइल हो सकते हैं और सोल्यूट क्या हो सकते हैं, नॉन वोलेटाइल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, सोल्यूट वोलेटाइल हो सकते हैं, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो सकते हैं। और वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में डिफरेंस क्या होता है, ये आप लोग को मालूम होगा। और नहीं मालूम होगा तो आप लोग जान लीजिए, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो इजिली वेपराइज हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। और जो इजिली वेपराइज नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। यानी वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब वो होता है जो इजिली वेपराइज हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वोलेटाइल कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हम कोई वोलेटाइल सोल्यूट लेते हैं, हमने सपोज दैट कोई सोल्यूशन लिया, या हम अलग से एक फिगर बना देते हैं बच्चों। हमने क्या लिया, हमने एक सोल्यूशन लिया। सोल्यूशन में हमने क्या लिया, ए लिया, सोल्यूट ए लिया, सोल्यूट बी लिया, ठीक है। सोल्यूट ए लिया, बी लिया। अब दोनों का क्या होगा, एक वेपर प्रेशर होगा। दोनों क्या क्रिएट करेंगे, इस सोल्यूशन के ऊपर क्या क्रिएट करेंगे, एक वेपर प्रेशर को क्रिएट करेंगे। अब वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, जो क्या होता है, वोलेटाइल ज्यादा होगा। अगर ए बी के कंपेयर में ज्यादा वोलेटाइल है तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, या बी ए के कंपेयर में ज्यादा वोलेटाइल है तो बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, सोल्यूट के नेचर पे, कि सोल्यूट क्या है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। ये किस पे डिपेंड करता है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में। अब देखिए, अब इसकी इसी बेस पे हम क्या करेंगे, इसका डिफिनीशन तैयार करेंगे। डिफिनीशन क्या हो जाएगा, वो इरेज करने लगाएंगे, ठीक है। हम उसी बेस पे क्या करेंगे, डिफिनीशन तैयार करेंगे। देखिए, डिफिनीशन को समझिएगा। डिफिनीशन में क्या कहा जा रहा है, फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, किसके लिए, वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। फॉर द सोल्यूशन ऑफ, सॉरी क्या हो जाएगा, फॉर द सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। क्या है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन किससे मिलकर बना है, वोलेटाइल सोल्यूट का सोल्यूशन है। फॉर द सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट हम वहां लिए हैं, कंपोनेंट ए लिए हैं, कंपोनेंट बी लिए हैं, कंपोनेंट सी लिए हैं, जितने हम कंपोनेंट लेंगे सब क्या क्या निकालेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब देखिए, यहाँ नई बात क्या आ गई, मोल फ्रैक्शन। अभी हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले आप इसे डिफिनेशन समझने की कोशिश करिए। फॉर द सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट, हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं और सोल्यूशन में जो सोल्यूट हम ऐड करते हैं वो सोल्यूट कैसा होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है। ये क्लियर हो गया। सोल्यूशन हम बनाते हैं और सोल्यूट कैसे होता है, वोलेटाइल होता है। तो फॉर द सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सोल्यूट के सोल्यूशन के लिए द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर। ईच कंपोनेंट का मतलब क्या हो रहा है, मान लीजिए हमने सोल्यूशन बनाया और उसमें हमने ए सोल्यूट भी मिलाया है, बी सोल्यूट भी मिलाया है,
सी सोल्यूट भी मिलाया है, मतलब हमने एक से ज्यादा सोल्यूट को सोल्यूशन में मिलाया है, इसलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, ईच कंपोनेंट। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट हमने यहाँ मिलाया है सबका वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए हमने क्या लिया, हमने सोल्यूशन लिया, ठीक है, सोल्यूशन में कंपोनेंट हमने कौन कौन सा मिलाया, हमने कंपोनेंट ए मिलाया, कंपोनेंट बी मिलाया, कंपोनेंट सी मिलाया, हमने 3 कंपोनेंट मिलाया, ठीक है। अब इन सबका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किस पे डिपेंड करेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। मान लीजिए ए के हमने मॉलिक्यूल ज्यादा लिए हैं, अब मान लीजिए ए के मॉलिक्यूल हमने सपोज डेट क्या लिए, 10 ग्राम लिए, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, हमने ए का क्या लिया, 10 ग्राम लिया, बी का 20 ग्राम लिया और सी का क्या लिया, हमने 30 ग्राम लिया। अब आप खुद बताइए कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, जिसमें मॉलिक्यूल ज्यादा लिए हैं, यानी जिसको हम 30 ग्राम लिए हैं, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। हम जितने ज्यादा मॉलिक्यूल लेंगे वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो हमने 30 ग्राम वाले को लिया है, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर इन दोनों के कंपेयर में ज्यादा होगा, और 20 ग्राम का पार्शियल वेपर प्रेशर 10 ग्राम के कंपेयर में ज्यादा होगा। यानी जितने ज्यादा हम मॉलिक्यूल लेते हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। और वही जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम लेते हैं, इन्हीं को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन से। यानी जितने ज्यादा मोल सोल्यूशन में रहेंगे उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, वेपर प्रेशर होगा। यानी वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब मोल फ्रैक्शन अगर कम होगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते कैसे करते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर हम कंपोनेंट आई लिए हैं, ठीक है। सपोज दैट हमने कोई सोल्यूशन यहाँ लिया हुआ है और सोल्यूशन में कई तरह के कंपोनेंट मिले हुए हैं, तो हम कंपोनेंट क्या लिए हैं, आई लिए हुए हैं, ठीक है। जैसे हमने ए बी सी कंपोनेंट लिया था उसी तरह हमने आई कंपोनेंट लिया है। ध्यान दीजिए, आप ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। पार्शियल वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अब पी है इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वल टू में चेंज करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट जुड़ गया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन। ये क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, प्यारा सा इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ, और इस प्यारे से इक्वेशन का क्या नाम है, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया, पी आई की वैल्यू हो गई। अगर हम क्या लेते हैं, फॉर ए प्योर सोल्यूट, अगर हम प्योर सोल्यूट के लिए वेपर प्रेशर लेते हैं, फॉर ए प्योर सोल्यूट, अगर हम प्योर सोल्यूट के लिए लेते हैं, यानी इस सोल्यूट में इसके अलावा किसी कोई भी सोल्यूट ऐड नहीं है, प्योर सोल्यूट के लिए लेते हैं, तो प्योर सोल्यूट के लिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट आई इक्वल टू पी आई, यानी हम पी आई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और पी नॉट आई से रिप्रेजेंट मतलब सॉरी पी आई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी आई को रिप्रेजेंट करेंगे हम पी नॉट आई से। और यहाँ पे प्योर सोल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, प्योर सोल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसको इरेज करके ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट आई हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पी आई की वैल्यू को और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पी आई की जगह पे क्या हो जाएगा, पी नॉट आई हो गया इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, यानी कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट इक्वल टू हो गया पी आई पी नॉट आई। ये क्या हो गया, कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, कांस्टेंट क्या हो गया, पी नॉट आई।
अब क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट एबव वैल्यू, यानी जो वैल्यू हमें मिली है, पुट एबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम इस वैल्यू को रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, पी आई इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 पहले हम लिख दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था पी आई इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ए। ये क्या था, वैल्यू था। अब कांस्टेंट की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पी आई इक्वल टू, कांस्टेंट की जगह पे क्या हो जाएगा, पी नॉट आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल टू पी नॉट आई इनटू मोल फ्रैक्शन। ये क्या होगा, हमें वैल्यू ऑब्टेन हुई। ठीक है, ये हमें क्या मिला है, पी आई इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अगर देखिए हम पी ए के लिए लेते हैं तो क्या मिलेगा, जैसे हमने बताया कि जितने कंपोनेंट लेंगे सबके लिए हमें क्या मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी। अगर हम ए सोल्यूट के लिए लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, ए सोल्यूट के लिए, हम यहाँ लिख देते हैं फॉर ए सोल्यूट। हमने कोई वोलेटाइल सोल्यूट लिया है, उसका नाम क्या है, ए सोल्यूट। तो ए सोल्यूट के लिए क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए। ठीक है, समझ में आता है। अब हम क्या लेते हैं, फॉर बी सोल्यूट। अगर हम बी सोल्यूट के लिए लेते हैं तो बी सोल्यूट के लिए सेम क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी। इसी के लिए अगर हम सी के लिए लेते हैं तो सेम हो जाएगा, पी सी इज इक्वल टू पी नॉट सी मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन सी। जिस सोल्यूट के लिए लेते हैं उसी सोल्यूट के लिए क्या होती है, ये वैल्यू हमें क्या होती है, ऑब्टेन होती है, हो जाती है। तो वैसे क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है, पी क्या हो गया, पी हो गया टोटल सोल्यूट, टोटल सोल्यूशन, यानी ए और बी का मिक्सचर किसका बना है। ये देखिए, जैसे हमने एक सोल्यूशन लिया है, इसमें कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट ए भी है, कंपोनेंट बी भी है। तो टोटल हम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, पी इक्वल टू ए प्लस बी, हम टोटल का निकाल रहे हैं। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी बी। अब हम निकाल लेंगे पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए, पी बी की वैल्यू क्या है, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। ये क्या है, टोटल वेपर प्रेशर है। ये क्या है, टोटल वेपर प्रेशर है। P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर हो गया, और PA क्या हो गया, कंपोनेंट A के लिए हो गया, PB क्या हो गया, कंपोनेंट B के लिए हो गया। PA की वैल्यू सेम हमने इस पे रख के निकाली है, तो क्या मिला है, PA इक्वल टू P नॉट A मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन A। PB का सेम हो जाएगा, यहाँ से केवल I हट के P लग जाएगा, तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB इक्वल टू P नॉट B मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन बी, और हमें क्या मिलेगा, P की वैल्यू मिलेगी, और P क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बताते हैं कि इसमें ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, केवल एक बात का ध्यान रखते हैं कि ग्राफ जब भी हम बनाएंगे तो जब हम टोटल प्योर का निकालेंगे, ठीक है, जब भी हम प्योर के लिए निकालेंगे तो वहां मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, और हम क्या बनाते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के बाद हम क्या किसके लिए निकालते हैं, पी के लिए निकालते हैं। और आप लोग को भी हमने बताया कि पी क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर होता है। सॉरी, ये लाइन गलत खींच गई है। पी क्या होता है, पी क्या होता है, टोटल, प्रेशर लिखा हुआ है, समझ जाइएगा आप लोग, प्रेशर है। ओके, पी क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर होता है। जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ध्यान देते हैं कि हम टोटल वेपर प्रेशर के लिए निकाल रहे हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर हमने कितने सोल्यूट के लिए लिया था, 2 सोल्यूट के लिए लिया था। सोल्यूट क्या था, ए था, बी था, और ए के लिए ए की वैल्यू आई थी पी ए और पी बी।
तो P इक्वल टू क्या हो जाता है, P इक्वल टू हो जाता है टोटल वेपर प्रेशर, और P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू PA प्लस B यानी टोटल वेपर प्रेशर। तो देखिए जब हम ग्राफ खींचते हैं तो पहले हम किसके लिए खींचते हैं, P नॉट A के लिए, फिर हम किसके लिए खींचते हैं, P नॉट B के लिए। और जब हम डेरिवेशन सॉल्व करा रहे थे तभी हमने बताया था कि जब हम प्योर स्टेट के लिए निकालते हैं, प्योर स्टेट समझ में आता है, प्योर स्टेट का मतलब ये होता है कि जब भी हम सोल्यूशन लेते हैं और हमने इसमें एक कंपोनेंट को ऐड किया, ए क्या है, सोल्यूट है, अगर हमने ए कंपोनेंट को ऐड किया तो केवल ए ही ऐड है। जब केवल ए ही ऐड रहेगा तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सोल्यूशन में कितने सोल्यूट ऐड है, केवल एक सोल्यूट ऐड है। इसलिए जब हम पी नॉट ए का निकालेंगे तो आप लोग को पता है पी नॉट ए कौन सा स्टेट होता है, प्योर स्टेट होता है। और प्योर स्टेट होने की वजह से यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन बी, यहाँ पे हम लिख लेंगे मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी। ओके, अब हम यहाँ पी नॉट ए का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि हम ये प्योर स्टेट के लिए निकाल रहे हैं। प्योर स्टेट का मतलब ये होता है कि हमने दूसरा कोई सोल्यूट नहीं लिया है, हमने कौन सा सोल्यूट लिया है, केवल एक सोल्यूट लिया है। और प्योर स्टेट में होने की वजह से प्योर स्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट ए से। और जब हम एक लिए हैं तो मोल फ्रैक्शन भी एक ही का होगा, तो ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे जब प्योर स्टेट में है, ए प्योर स्टेट में है, मतलब बी सी कुछ नहीं लिया गया, केवल ए लिया गया है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। और बी जब लिया ही नहीं गया तो बी के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम प्योर स्टेट में पी नॉट बी भी प्योर स्टेट में है, जब प्योर स्टेट में है तो मतलब पी बी ही है, बी के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो यहाँ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ए तो है ही नहीं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम ग्राफ खींचते हैं, वेपर प्रेशर पार्शियल से प्योर स्टेट के लिए हम ग्राफ खींचते हैं। और ये ग्राफ किसके लिए होता है, ये प्योर स्टेट ऑफ बी के प्योर स्टेट के लिए होता है। तो जब हम इसके लिए ग्राफ खींचते हैं तो इसके लिए ग्राफ हम खींचते समय ये देखते हैं कि यहाँ पे हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, पी ए की वैल्यू लिखेंगे। तो पी ए की वैल्यू जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए। ये किसके लिए लिख रहे हैं, हम पी ए के लिए लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू जो फॉर्मूला हमें ऑब्टेन हुआ था, हमने फॉर्मूला लिखा नहीं था, हमने फॉर्मूला लिखा था पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और हमें पी ए के लिए क्या मिला था, हमें पी ए के लिए मिला था पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए, और पी बी के लिए क्या मिला था, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। अभी कुछ देर पहले मिला था ना, बस उसी को हम लिख रहे हैं। तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए, और यहाँ बी के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, बी के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ हम ए के लिए लिखते हैं, ए किस स्टेट में जा रहा है, पार्शियल सॉरी ए किस स्टेट में जा रहा है, प्योर स्टेट में जा रहा है। यहाँ बी किस स्टेट में जा रहा है, प्योर स्टेट में जा रहा है। तो जैसे ए प्योर स्टेट में जाएगा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और बी जब प्योर स्टेट में जाएगा तो यहाँ मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और हम टोटल किसके लिए निकाल रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर यानी पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के लिए निकाल रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ग्राफ समझ में आया होगा और डेरिवेशन समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।